सभी को नमस्ते। हम रामचरितमानस के बालकांड की आगे की कथा सुन रहे हैं। ये उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन, कामो जारी रति कहु बरु दीन्हा, कृपा सिंधु ये अति बल कीना। अर्थात हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया वह बहुत ही अच्छा किया। शास्त्री करे पुनि करही पसाओ, नाथ प्रबोहन कर सह सुबाओ, पार्वती तबु किन्ह अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। अर्थात हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का ये सहज स्वभाव है कि वह पहले दंड देते हैं, फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने भी अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनी विधि बिने समझे प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुकुमानी, तब देवन दुमदुबी बजाई, बरसी सुमन जय जय सुरसाई। अर्थात ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद कर शिव जी ने खुश होकर कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। अवसरु जानी सप्तऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए, प्रथम गए जय रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। अर्थात उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वह पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे वचन बोले। दोहा है, कहा हमार न स्नेहु सुने हो तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हार पन जाऊ कामु महेश। अर्थात नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। मास परायण तीसरा विश्राम, सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनि बर विज्ञानी, तुम्हारे जान कामो अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। अर्थात ये सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरो, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी, जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। अर्थात हमारी समझ में शिव जी सदा से ही योगी, अजन्म, अनित्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारे पन सुनो मुनीसा, करही सत्य कृपा नदी ईसा, तुम्हें जो कहा हर जारो मारा, सोई अति बड़ अबिबको तुम्हारा। अर्थात हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो ये कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुबाओ, हिम ते ही निकट जाय नहीं काओ, गए समीप सो अवसि नसाई, असी मन मत महेश की नाई। अर्थात हे तात, अग्नि का तो ये सहज स्वभाव है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय समझना चाहिए। दोहा है, हिये हर्षे मुनि बचन, सुनी देखी प्रीति विश्वास, चले भवानी नाई सिर पर हिमाचल पास। अर्थात पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम और विश्वास देखकर मुनि हृदय से अत्यधिक खुश हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के
पास पहुँचे। सबु प्रसंगो गिरिपति ही सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। भंवरी कहु कहेहु रति कर बरदाना, सुनी हिमवंत बहुत सुकुमाना। अर्थात उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय बिचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनिबर लिए बोलाई। सुदिनियो सुन खतु सुगरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। अर्थात शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोध करवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय करवा दिया। पत्री सप्त ऋषि सोई दिनहि, गही पद बिनय हिमाचल किन्ही। जाई विधि तिन्ह दिनहि सो पाती, बाचन प्रीति न हृदय समाती। अर्थात फिर हिमाचल ने यह लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी। चरण पकड़कर उनसे विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दे दी। उसको पढ़ते समय हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाजी अज सभी सुनाई, हर्षे मुनि सब सुर समुदाय। सुमन वृष्टि नभ बाचन बाजे, मंगल कलश दसु दिशि साजे। अर्थात ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। दोहा है, लगे सवारन सकल सुर बाहन, विविध विमान होई सगुन मंगल सुबद, करही अप्सरा गान। अर्थात सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याण प्रद मंगल सगुन होने लगे, अप्सराएं गाने लगी। शिव ही शंभु गण करही सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु संवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट कहरी छाला। अर्थात शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट पहनाकर उन पर सांपों का मोर सजा दिया गया। शिव जी के सांपों के कुंडल और कंगन पहने और शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बांगंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनी उपबित भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, असिव वेद शिव धाम कृपाला। अर्थात शिव जी ने सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नर मुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा, चले बसे चढ़ी बाजी बाजा। देखी शिवही सुर त्रिय मुसुकाई, बर लायक दुल्हिनी जगनाही। अर्थात एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू था। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रही हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु बिरची आदि सुर बाता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दुल्हे अनुरूपा। अर्थात विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम था, पर दूल्हे के योग बारात न थी। एक दोहा है, विष्णु कहा अस बिसी तब बोली, सकल दिशि राज। बिलग बिलग होई चलू, सब निज निज सहित समाज। अर्थात तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा कि सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो।
बर अनुहारी बारात न भाई, हंसी करे हूँ पर पुर जाई। विष्णु बचन सुनी सुर मुस्काने, निज निज सैन सहित बिलगाने। अर्थात हे भाई, हम लोगों की ये बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महे सुमुसुकाई, हरि के व्यंग बचन नहीं जाई। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय कह रे, भृंग ही प्रेरी सकल गण टेरे। अर्थात महादेव जी मन ही मन मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भृंग जी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाय। नाना बहा नाना बेसा, बिय से शिव समाज निज देखा। अर्थात शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काऊ, बिनु पद कर को बहुपद भाऊ। विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति दख तन खीना। अर्थात कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख है। कोई बिना हाथ पैर का है, किसी के कई हाथ पैर है। किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत दुबला पतला है। छंद है, तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल, कर सब सद सोनित तन भरे। खर स्वान सुअर सकाल मघु, गण बेस अगिनत को गने। बहु जिनस प्रेत पिशाच, जोगी जमात बरनत नहीं बने। अर्थात कोई बहुत दुबला है, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र है, कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है। भयंकर गहने पहने, हाथ में कृपाल है और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के भी उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेश को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। अब आगे की कथा अगली वीडियो में। धन्यवाद।